भारत इस वक्त मानो आग के गोले पर बैठा है। आसमान से बरसती धूप, लू के थपेड़े और भट्टी की तरह तपती जमीन। कई शहरों में तापमान लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहा है। दोपहर होते ही सड़कें सुनसान हो जाती हैं। कूलर, एसी भी जवाब देने लगे हैं और लोग पूछ रहे हैं आखिर ये गर्मी कब तक सताएगी। इसी भीषण गर्मी को लोग नौतपा से जोड़कर देख रहे हैं। अब गर्मी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है। पंचांग के अनुसार 25 मई 2026 सोमवार को दोपहर 3:37 पर सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ नौतपा की शुरुआत मानी जाएगी। सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में 8 जून 2026 तक रहेंगे, लेकिन शुरुआती 9 दिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस साल नौतपा 25 मई से 2 जून 2026 तक रहेगा। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तब धरती पर गर्मी अचानक बढ़ने लगती है। दिन के समय धूप और तेज हो जाती है, तापमान ऊपर चढ़ता है और कई जगहों पर लू चलने की स्थिति बनती है। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा शीतलता के प्रतीक है, जबकि सूर्य अग्नि, तेज और ऊर्जा के प्रतीक है। मान्यता है कि जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वातावरण की शीतलता कम होने लगती है और गर्मी का असर बढ़ जाता है। अयोध्या के महंत अमृत दास जी ने नौतपा को लेकर क्या कुछ बताया है, आप भी सुनिए। विगत 9 दिनों तक ये 25 मई से 2 जून तक नौतपा लगने जा रहा है, जिसका असर अभी ही शुरू हो गया है। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही यह लग जाता है और इस समय जलहरी भगवान शिव के ऊपर जल की धार लगाई जाती है और शालिग्राम भगवान के ऊपर लेप किया जाता है चंदनों का, और खस इत्यादि इत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उनको ठंडक प्राप्त हो। इसीलिए सभी भक्तगणों से, अयोध्या के और भारतवर्ष के सभी नागरिकों से ये अनुरोध भी है और आदेश कहा जाए, अगर किसी गुरु परंपरा से पीठ से अगर बोला जाए, कि हम सभी को इस समय अपने अगल बगल के जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए जल की व्यवस्था इत्यादि भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम बाहर कम निकलें धूप में। जितनी अगर जरूरत हो उतने ही समय हम लोग बाहर निकलें, अथवा हम घर में से ही अपना काम चलाने की कोशिश करें और मंदिर इत्यादि में और इधर घूमने फिरने से बचें। शाम के समय निकले, दर्शन करें ईश्वर का, और इस समय ये मोबाइल इत्यादि के जरिए दर्शन करें, जिससे हमारे शरीर को भी शांति प्राप्त हो और समस्या ना हो, और जो भक्तगण बाहर से आए हैं उनको भीड़ न मिले, जिससे वो आसानी से भगवान का दर्शन करके सुलभता से जा सके। इन दिनों सेहत का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोपहर में बेवजह बाहर ना निकलें। बाहर जाना जरूरी हो तो सिर ढककर निकलें। पानी साथ रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। छाछ, दही, नींबू पानी, नारियल पानी और मौसमी फलों का सेवन करें। धार्मिक रूप से सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल फूल और थोड़ा गुड़ डालकर अर्घ दे। कुल मिलाकर नौतपा सिर्फ भीषण गर्मी का संकेत नहीं, बल्कि प्रकृति, सेवा और सूर्य उपासना का संदेश भी है। 25 मई से 2 जून तक सावधानी रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।